हेलो स्टूडेंट। तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन सर्किट से रिलेटेड सारे थ्योरी पढ़ लिया था। आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम स्टेट में आए हैं, चाहे यूपीपीसीएल, जेईई या पीएसयू या कहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखिए। कन्वर्ट्स बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन टू यूनिक आउटपुट सच एज डेसिमल, ऑक्टल, डिजिट इसी। कह रहा है कि चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो आपको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन, किस में कन्वर्ट करता है? डेसिमल में, ऑक्टल में, डिजिट में। तो आपको बताया था कौन है भाई इसमें ऐसा? डिकोडर। डिकोडर क्या है? जो आपके पास डिकोडर क्या होता है? डिकोडर जो है, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल को किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्टल में कन्वर्ट करता है। ऑक्टल में कन्वर्ट करता है जो है आपके पास, या फिर आपके पास हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, या बीसीडी को किस में? 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करता है। करता है नहीं करता है भाई आपके पास? तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिकोडर। क्या हो जाएगा? डिकोडर। आप उसमें आंसर में लिखिए नीचे डिकोडर। डिकोडर लिखिए, आंसर में लिखिए डिकोडर, लिखिए डिकोडर, लिखिए डिकोडर बाइनरी को ऑक्टल, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्टल में। नेक्स्ट लिखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट लिखिए बाइनरी को डेसिमल में, तथा बीसीडी को किस में? 7 सेगमेंट। ये आपका बीसीडी है। बीसीडी को किस में कन्वर्ट करता है? 7 सेगमेंट। बीसीडी कोड को, ये जो बीसीडी कोड है इसको किस में कन्वर्ट करता है? 7 सेगमेंट में। तो इस लिहाज से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिकोडर हो जाएगा। अगर इनकोडर होता तो बिल्कुल क्या होता है? उल्टा होता था। हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, पढ़ा था भाई हम लोगों ने। चलिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, नहीं तो नहीं दिखाई देगा तुम लोग को, है ना। यहाँ देखिए, पहले मैं इसको जूम करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं? इन हाफ एडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड, क्या कह रहा है? आउटपुट्स। इन हाफ एडर टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर। इनपुट और आउटपुट क्या होंगे ये पूछ रहा है आपके पास, यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए आपके पास। तो हाफ एडर में कितने इनपुट होते हैं भाई? 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आउटपुट होते हैं। 2 आउटपुट क्या क्या होते हैं? सम और कैरी। लिखिए हाफ एडर में 2 आउटपुट, हाफ एडर में 2 आउटपुट, 2 आउटपुट सम तथा कैरी होते हैं। सम तथा कैरी होते हैं, तथा इनपुट कितना है? 2 ही था, आपने लिया था 2, तथा इनपुट भी 2 ही होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया बच्चे। क्या आंसर सही हो गया? डी। तो मैं डी को आपको यहाँ पर क्लियर करूँ। डी आंसर आपका सही हो गया। ये देखिए यूपीपीसीएल जेईई में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। बिल्कुल आपको जो है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो करा रहे हैं, कैसे आपको एग्जाम में करना है आपके पास। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं जूम कर लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, दिख रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3। नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ मैं। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए जिन बच्चों जो ऐसा नहीं कि दिखाई दे रहा है। अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम इज यूज टू मल्टीप्लेक्स
24 इंडिपेंडेंट वॉइस सिग्नल्स फुल स्टॉप सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन। फिर कह रहा है ईच वॉइस सिग्नल इज अलॉटेड अ बैंड विड्थ ऑफ कितना 4 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसमिशन बैंड विड्थ ऑफ द चैनल। ये कह रहा है आपके पास ऑप्शन ये दिया है 4 किलोहर्ट्ज है, 6 किलोहर्ट्ज है, 24 किलोहर्ट्ज है और क्या है 96। तो आपको क्या करना है, जो डाटा दिया है सबसे पहले उसको क्या करिए लिखिए आपके पास। तो सॉल्यूशन देखिए, इंडिपेंडेंट वॉइस सिग्नल कितने हैं भाई, टोटल 24 है आपके पास। तो लिखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वॉइस सिग्नल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वॉइस सिग्नल कितने हैं 24 है। और देखिए प्रत्येक के लिए कितना है आपके पास, बैंडविड्थ कितना है आपके पास 4 है, ठीक है। दूसरा लिखिए यहीं पर बैंडविड्थ ऑफ ईच सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ ईच सिग्नल कितना है 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, तो टोटल ओवरऑल करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिए ट्रांसमिशन लिखिए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बराबर क्या होगा 24 इंटू 4, तो कितना आ गया 96 किलो हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका मिल गया। नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया मैच हो गया आपका, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो कोई बच्चा जो है ये भी लिख, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास, पहले मैं जो है इसको जूम कर लेता हूं। दिख रहा है, और जूम करें, पहले बताओ भाई दिख रहा है क्या। डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज, कह रहा है कि जो डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट होता है, बिल्कुल दिख रहा है यार बढ़िया करके, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो अन्य ऑप्शन में कॉपी कर देता हूं। ए ऑप्शन तो है आपके पास क्या है एन इनकोडर सर्किट, बी ऑप्शन लिखिए इसका जो बी ऑप्शन है एन इनकोडर सर्किट, एन इनकोडर सर्किट विथ an encoder circuit with enable input, ठीक है। सी ऑप्शन लिखिए बच्चों, सी ऑप्शन लिखिए अ डिकोडर सर्किट, with enable input, ठीक है बच्चों। और डी ऑप्शन है लिखिए डी ऑप्शन अ डिकोडर सर्किट, दिख रहा है भाई 4 के 4 ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो आप देखिए आपका क्या होता है, ये पूछ रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज, क्या सर्किट है डीमल्टीप्लेक्सर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या होता है, ये पूछ रहा है आपको, बताइए। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर में मैनी इंटू वन होता है, वन इंटू मैनी, तो लिखिए डिकोडर, लिखिए डीमक्स सर्किट, याद करिए डिकोडर में क्या था तुम्हारा, डिकोडर में क्या था, डिकोडर में क्या होता है, ये इनकोडर है डिकोडर है, इनपुट
कम होते हैं, आउटपुट अधिक होता है। आउटपुट अधिक होते हैं किसमें? डिकोडर में। इनकोडर में क्या होता है? इनपुट ज़्यादा होते हैं, आउटपुट कम होते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? इनपुट कम होता है, आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ये किससे मैच हो रहा है? इनकोडर या डिकोडर से? डिकोडर से, क्योंकि डिकोडर में भी आपका क्या होता है? डिकोडर में भी इनपुट आपका क्या होता है? कम, और आउटपुट क्या होता है? ज़्यादा। वैसे मल्टीप्लेक्सर में भी क्या होगा? इनपुट क्या होता है? कम, और आउटपुट, तभी तो 1 क्या बोलते हैं इसे? आउट। ठीक। तो इसलिए तो आपका ये तो पता चल गया कि ये डिकोडर है। तो दो तो आपके ऑप्शन बाहर होंगे, कौन कौन से? ये गया और ये गया। अब बच्चे कि ये डिकोडर सर्किट होता है, लेकिन डिकोडर सर्किट, लेकिन उसमें क्या इनेबल होता है? इनपुट इनेबल। जब इनपुट दोगे तो तभी तो उतने लाइन बाहर क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। लिखिए फिर, क्योंकि डीमक्स में डिकोडर की तरह ही ज़्यादा आउटपुट होते हैं, तथा जब डिकोडर सर्किट का इनपुट इनेबल होता है, तो यह 2n लाइन में से किसी एक लाइन को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। यह 2n लाइन में से एक समय किसी एक को क्या करेगा? ट्रांसमिट करता है। तो देखिए आसान था इसको ढूंढना। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर था, यहाँ देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर था भाई। जब इनपुट ही नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिए ये तो गए बाहर से, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर ये इनकोडर नहीं होता है, डिकोडर होता है। कन्फ्यूजन नहीं आती या डिकोडर ये, लेकिन भाई जब तक आप इनपुट इनेबल नहीं करोगे तब तक कहाँ से आउटपुट आएगा? ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ये तो हो ही गया, ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं, नहीं तो फिर कहोगे कि सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरा देखना भाई, अब दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन 5 देखिए फटाफट, और देखिए किस एग्जाम में भी आया है, जरा ध्यान देखिए। इसको मैं जूम कर ही देता हूँ। अब बताइए कितना दिख रहा है? दिख रहा है बच्चे? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो सीधे ही बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल सर्किट। देखिए भाई आपके पास ये देखिए, अभी जेई का एग्जाम है बिल्कुल उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल सर्किट। कह रहे बच्चे इसमें से कौन सा जो है सिक्वेंशियल सर्किट नहीं होगा। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप हो गया, शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट। लिखिए मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? जिसका इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है, जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। तो क्या आंसर सही हो गया बच्चे? डी ऑप्शन। मल्टीप्लेक्सर एक क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा आपका सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है, कह रहा है, तो आप कहोगे कौन सा? मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका निपट गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में तो देखिए फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो मैंने शुरू में ही पढ़ाया था आपको, वही चीज़ यहाँ पर पूछा है इसने। वो परिभाषा जो सिक्वेंशियल और जो है किसमें कॉम्बिनेशनल का जो परिभाषा पूछा था। चलिए दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए।
क्या कह रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज द वन इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी, कह रहा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट वह होता है जिसमें आउटपुट डिपेंड करता है, कह रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट किस में निर्भर करता है, प्रेजेंट या पास्ट या प्रेजेंट इनपुट पर क्या करता है, निर्भर करता है। यही तो पढ़ाया था तुम लोगों को, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भाई? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन एट द प्रीवियस, पहला तो कह रहा है कि प्रेजेंट में भी और किस में, प्रीवियस में भी। तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किस में करता है? कॉम्बिनेशन सर्किट, आपको तो पढ़ाया मैंने, केवल किस पर करता है, प्रेजेंट पर, जो उस समय पर उपस्थित होगा। दूसरा देखिए प्रेजेंट एंड द प्रीवियस, नहीं, आउटपुट तो निर्भर नहीं करता। इनपुट कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम, उस समय, तो ये क्या होगा, सही या गलत? सही हो गया। चौथा कह रहा है प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन एंड द प्रीवियस, नहीं, प्रेजेंट कहता तो सही था लेकिन एक साथ में क्या कर दिया, प्रीवियस। तो क्या आंसर सही हो गया बच्चे? सी। तो लिखिए, आपको मैंने पढ़ाया भी है, पूरा डिटेल में लिखा रखा, लिखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट, कॉम्बिनेशनल सर्किट का प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए आपको PGCL में आया क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है भाई, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब हम लोग खाली परेशान हो रहे थे, उसी समय हो गया होता ये, है ना, थोड़ा जूम ही तो करना था। चलिए बच्चे, दिख रहा होगा, दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल दिख रहा है भाई, बहुत अच्छे से। हाउ मैनी इनपुट लाइन्स आर देयर इन अ फुल एडर, फुल एडर में कितने इनपुट लाइन होते हैं, ये पूछ रहा है आपको। इनपुट क्या कह रहा है, हाउ मैनी इनपुट लाइन्स आर, तो कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, बताओ कितने? अरे फुल एडर पढ़ाया था, कितने होते हैं? अरे देखिए यहाँ पर इनपुट लाइन पूछ रहा है, ये देखिए इनपुट तो आपका ए था, बी था फुल एडर में, एक और था, क्या था, सी। प्रीवियस कैरी को क्या करता था, ऐड। आउटपुट क्या था, सम था और कैरी था। कैरी कहाँ, कैरी आएगा भाई, ये एडर है, ये देखिए। तो इनपुट लाइन कितने हो गए आपके पास, ये देखिए ये फुल एडर है, तो इनपुट लाइन कितने हैं, 3 इनपुट लाइन है। ये देखिए ये प्रीवियस, सी आई क्या है, प्रीवियस कैरी को कैरी कर, यही तो कहा था। तो क्या आंसर होगा, 3। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी। और सी नॉट क्या है, आउटपुट कैरी, आउटपुट कैरी, आउटपुट कैरी, ठीक है बच्चों, आउटपुट कैरी। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। क्या आंसर सही होगा, डी। देखिए आपको लेटेस्ट कहीं कोई नहीं कराएगा, इतना लेटेस्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आई, 8th क्वेश्चन क्यों आई, 8th क्वेश्चन में आई, 8th क्वेश्चन आई है बच्चे। पहले इसको क्या कर देते हैं, जूम करते हैं बच्चे। दिख रहा है बच्चे, है ना भाई, दिख रहा है तुम लोगों को? देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले देख लीजिए, मैं देखता हूँ कैमरे में, देख के पता चलेगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, थोड़ा इसको शिफ्ट करना उस साइड का। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट designed to switch one of several input lines to a single common output line। ये कह रहा है आपके पास, पहले इसको लिखे फिर मैं हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। तो भैया ऐसा कह रहा है यहाँ, देखिए इसका तो सी पे कह रहा है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल, ये सब कॉम्बिनेशनल क्या है, अच्छा कॉम्बिनेशनल कह रहा है आपको, ये तो आपका कॉम्बिनेशनल नहीं है, ये सिक्वेंशियल है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल का है मल्टीप्लेक्सर है, फुल एडर और डेमल्टिप्लेक्सर। तो कह रहा है कि आपको कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन किया जाता है जिसमें स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं कह रहे हैं, इनपुट होते हैं कह रहे हैं, और सिंगल आउटपुट होता है कह रहे हैं। तो कौन है इसमें, मैनी इंटू वन, जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। तो लिखे यहाँ पर सॉल्यूशन में, मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे सेवरल इनपुट होते हैं, मल्टीप्लेक्सर में सेवरल इनपुट होते हैं, सेवरल इनपुट होते हैं, सेवरल इनपुट होते हैं तथा एक ही आउटपुट होता है, तथा एक ही आउटपुट होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया भाई, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, दिख भी रहा है अब अच्छे से, अब वही जूम करना था ना। 8वें के बाद है कौन सा क्वेश्चन भाई, 9th वाला क्वेश्चन। चलिए पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि दिखे सब बच्चों को। दिख रहा है बच्चे, तुम सबको दिख रहा है ना भाई, यहाँ ध्यान से देखना, ऑफलाइन वालों को तो दिख ही जाएगा, ऑनलाइन में नहीं दिखेगा। इन अ हाफ एडर द कैरी आउटपुट इज, लिखिए, इन अ हाफ एडर द कैरी आउटपुट इज हाई इफ द इनपुट्स आर, इफ द इनपुट्स आर, इफ द, इसको मैं जूम करना है, देखिए, इन अ हाफ एडर, क्वेश्चन देखिए, इन अ हाफ एडर द कैरी इनपुट्स इज हाई इफ द इनपुट्स आर। देखिए भाई हाफ एडर की बात कर रहे हैं, हाफ एडर द कैरी, कैरी किसको दिखाता था वहाँ पर, एंड गेट को, कैरी कौन दिखाता है, एंड, और सम किसको, एक्सॉर गेट। तो इन अ हाफ एडर द कैरी आउटपुट इज हाई इफ द इनपुट्स आर, बस एंड गेट में कब होता है आउटपुट हाई, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 1 यानी हाई होता है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं बच्चे, हाई होता है। तो इसका तो सीधा ही आंसर आ ही गया तुम लोग को। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, क्योंकि हाफ एडर में, हाफ एडर में, हाफ एडर में कैरी, कैरी एंड गेट से रिप्रेजेंट होता है, एंड गेट से रिप्रेजेंट होता है, तथा अब क्वेश्चन पूछा है कि भैया बताइए कैरी को हाई करना है, कैरी को क्या करना है, हाई करना है। तो कैरी कब हाई होगा, यानी एंड गेट कब का आउटपुट कब हाई होगा, जब ए और बी दोनों का मान क्या होगा, 1 1। लिखिए, कैरी हाई तब होगा जब दोनों इनपुट का मान 1 1 होगा। तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। तो आपको यहाँ से बच्चे सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ आइए, 10 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, तो जूम कर लेते हैं, एक ही लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 इसको रीड करिए, बिल्कुल दिख रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिख रहा है। द कॉम्बिनेशनल सर्किट टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल टू बाइनरी। अब तो उल्टा हो गया, ये बताया था, लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। कौन होता है ऐसा, इनकोडर होता है। कौन होता है, इनकोडर। अच्छे से पढ़ा रखा है ना ये सब चीज़ें, तो भाई आपको एक एक चीज़ें पढ़ा रखा है। लिखिए, इनकोडर वह कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। सॉल्यूशन में लिखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इनकोडर। इसलिए तो मैं कह रहा था एक एक चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, इसलिए लिखिए, इनकोडर वह कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इनकोडर वह कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो डेसिमल को
बाइनरी नंबर में, ये पूछा भी है इसने, डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। इसलिए तो एक एक चीज़ें इतने इम्पोर्टेंट ढंग से बता रखा है तुम लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कितना है? 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करा रखा है मैंने तुम लोगों को पहले ही। चलो देखिए, ये देखिए यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल, इसलिए तो बिल्कुल आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं बिल्कुल। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर आर ए एंड बी। हाफ एडर का इनपुट क्या है? ए और बी है, बिल्कुल सही है। द आउटपुट आर कनेक्टेड टू दी सेलेक्ट लाइन्स ऑफ 4 into 1 मक्स। 4 into 1 मक्स दिया है बच्चों, 4 into 1 मक्स आपको दिया गया है, 4 into 1 मक्स आपको दिया गया है। व्हाट विल बी दी आउटपुट? ये आउटपुट y का मान निकालना। आउटपुट किसका मान? y का मान निकालना। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, द इनपुट्स ऑफ अ हाफ एडर आर, जो हाफ एडर का है ये आपका है, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया भाई ये तो। पहले देखिए हिंदी में, हाफ एडर जो है इसका जो इनपुट है वो क्या दिया है? 1 and 1। ये देखिए ये 1 दिया है दोनों भाई, ये देखिए ये भी 1 दिया है और ये भी 1 दिया है। तो ये तो द आउटपुट आर, देखिए एक सम होता है, एक क्या होता है? कैरी। कैरी क्या होता है? a into b। तो a into b यानी आपका क्या हो गया? 1 into 1 करोगे तो बाहर क्या आएगा? कैरी 1 ही आएगा। अरे कैरी अभी तो बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैरी तब हाई जब दोनों इनपुट 1 1 होगा। तो ये एक्सऑर गेट को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? एक्सऑर गेट को। आपको पता होगा कि आपके पास देखिए हाफ एडर ये होता है, ये अगर बनाओगे बच्चों ये होता है, ये देखिए ये सम दिखाता है a एक्सऑर b। यहाँ देखो ये है आपका a b, ये हाफ एक्सऑर है ये, और साथ में क्या होता है आपके पास? एक एंड गेट लगा होता है। ये एंड गेट क्या बताता है आपका? कैरी, वो होता है a into b। ये देखिए आपके पास ये आ गया a b। अब दोनों देखिए ये भी 1 है ये भी 1 है, तो बताइए ये तो c का मान तो कितना आ गया? 1। यहाँ पर s का मान, क्या रूल होता है एक्सऑर में? एक्सऑर में अगर 1 की संख्या ऑड होगा तो क्या आएगा? 1 आता है, अगर इवन होगा तो क्या आएगा? 0 आता है। तो यहाँ देखिए दोनों की संख्या क्या है? इवन। इवन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। तो ये किससे कनेक्टेड है? S1 से, तो ये 0 हो गया, और S0 से कनेक्टेड क्या है? 1। तो 0 और 1 हो गया आपके पास। अभी तक इतना क्लियर है? पहले ये बताइए, पहले इतना लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए। तो कैरी तो आपका 1 आया है, और कैरी 1 यानी S0 का मान है, और S1 का मान कितना है बच्चे? 0 है। इतना तो समझ गया। अब आपको इसका वो बनाना है, क्या बनाना है? आउटपुट। मैंने बताया है तुम्हें आउटपुट लिखने का तरीका क्या होता है। आउटपुट ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये देखिए क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये कौन सा नंबर है, इनको जोड़ो, कौन सा नंबर आएगा? 1 है ये। आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, 0 1। ये देखिए MSB है और ये क्या है? LSB। क्या है ये? 1 है। तो ये 1 है तो कौन सा सिलेक्ट होगा इसमें से? I1 सिलेक्ट होगा। तो y का मान क्या आ जाएगा? देखिए ये देखिए यहाँ पर ये S0, ये देखिए क्या है आपका? S1 और S0। S1 का मान कितना है? 0, और S1 का मान, ये S0 का मान 1 है, और ये बना क्या आपका? एक्चुअल में 1 बना, बाइनरी का क्या बना? 1। तो 1 कौन है इसमें से? I1 है। तो y का मान क्या? y किसको सिलेक्ट करेगा? I1। बस इतना आसान, इतना कितना सिंपल है आपके पास। विदिन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। पहले नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए भाई फटाफट, नोट करिए फटाफट। ये 11 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आए। ये तो आपको कोड लिखा है, ये कोड देखिए, ये पूछा है भाई आपके पास
कौन से कोड, इसका तो सीधा आंसर लिखिए आप, कौन सा कोड पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बताइए। आईसी जो है 74147 किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे गेट को हम डिफरेंट आईसी से दिखाते हैं। आइडेंटिफाई द आईसी, कौन सा है? पहले दिख रहा है, मैंने दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख तो रहा है। कह रहा है कि जो आईसी नंबर क्या है 74147, 74147। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी बात किसको रिप्रेजेंट करता है? लिखिए, आंसर लिखिए। तो ये दिखाता है डेसिमल टू बीसीडी प्रायोरिटी इनकोडर। लिखिए आईसी 74147, आईसी 74147, आईसी 74147 डेसिमल टू बीसीडी प्रायोरिटी इनकोडर को रिप्रेजेंट करता है, इनकोडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको डिफरेंट मैंने आईसी नंबर दिए हैं, उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए। कहाँ चले भाई? क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 ये तो कर ही लोगे, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए। इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 13 हट गया। क्वेश्चन नंबर 13, अरे अरे तो हट ही गया इसमें, चले दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसरो में आया क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे हट गए समझ नहीं आया मुझे। चलिए भाई अब तो दिख ही जाएगा। द लॉजिक फंक्शन, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लिख लिए। द लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय द मल्टीप्लेक्सर सर्किट बिलो, ये कि आपके पास ये एफ कौन सा लॉजिक सर्किट, आउटपुट क्या आएगा एफ का ये पूछ रहा है। और ये आपको कह रहा है कि ग्राउंड इम्प्लाइड लॉजिक जीरो। ग्राउंड का मतलब क्या है? लॉजिक जीरो। ग्राउंड का मतलब तो हम तो इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते ही हैं, कितना होता है? जीरो ही तो होता है। ठीक, ग्राउंड का मतलब क्या है? ये 0 वोल्ट। जीरो है मतलब ये, वोल्ट तो छोड़िए अभी, इनको छोड़िए वोल्ट। फिर से कहाँ चले गए? है अरे अंडू का ऑप्शन है तो सही। ठीक है भाई, इतना आ गया। ठीक है, 0 वो आ गया आपका। अब बताइए बच्चों, तो आपके लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है आपके पास। पहले देखिए ये 0 है, ये कैसा है? नॉट गेट है। ये 0 तो यहाँ पर आया भाई। ये क्या है? I0, I2, I3 और I1, ये I1 है। ये क्या है बच्चे? I1। ये I1 है भाई सबसे नीचे, इसका मान कितना आ गया? 0। ये देखिए 0 इससे नॉट गेट से पास होगा तो क्या आएगा? 1। तो 1 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया और यहाँ पर। लेकिन ये 1 यहाँ गया तो 0। तो I0 का मान देखिए क्या है? I0 का मान आपका 0 है। I1 का मान कितना है? 0। ये है I1 सबसे नीचे। I2 का मान है 1 और I3 का मान कितना है? 1। अब PQ आपका इनपुट दे रखा है आपके पास। PQ क्या दे रखा है? इनपुट। तो मैं ये मल्टीप्लेक्सर का क्या लिख लेता हूँ? देखिए 4 × 1 आपका क्या है? मक्स है आपके पास। 4 × क्या है? 1 मक्स है आपके पास। 4 × 1 मक्स है आपके पास। तो देखिए ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल बनाओगे बच्चों तो यहाँ देखिए, तो P और Q क्या है? ये देखिए P और Q, ये देखिए तो 0 0 होगा। ठीक है, आउटपुट आपका क्या है? F। 0 0 1 1 0 और 1 1। यहाँ देखिए फिर अब लिखना कैसे है? देखिए आउटपुट आपके पास लिखते कैसे हैं? एक्सप्रेशन मैंने बताया था, एक्सप्रेशन लिखना तो बताया था। ठीक है, तो ये जब 0 0 होगा तो ये किसको सिलेक्ट करेगा? 0 वाले को, यानी किसको? I0 को। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं। यहाँ देखिए, चलिए ठीक है।
0 0 यहाँ से देखते हैं भाई। तो F बराबर क्या होता है बताए, क्या होता है 0 0 में P और Q दोनों बार के साथ, ठीक है। आपको क्या लेके आना है, P और Q लेके आना है। तो पहले लिख लेते हैं, हमें कौन सा नहीं चाहिए, क्या सिलेक्ट होगा I0 प्लस 1 में क्या है P बार Q बिना बार के I1। मैक्स का ऐसे तो लिखते हैं एक्सप्रेशन P Q बार I2 प्लस P Q I3। F बराबर देखिए I0 का मान कितना है 0, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। I1 भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बताइए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहे, रुकिए, हाँ ठीक है। अरे कहाँ पे थे, ये भी 0 हो गया। P Q बार I2 का मान कितना है 1, चलिए ठीक है 1 ये हट गया। P Q I का मान भी क्या है 1 है। अच्छा हमें गेट बताना है कौन सा अप्लाई होगा, गेट कौन सा अप्लाई होगा ये बताना है हम लोग को, ठीक है। रुकिए भाई 0 0 0 1 1 0 1 1 I1 कहाँ पर है, दिख नहीं रहा मुझे। अरे I1 कहाँ पर है, समझ ही नहीं आ रहा है। ओहो रुको रुको भाई, इस क्वेश्चन में साफ दिख नहीं रहा ना, यहाँ पर है भाई, यहाँ पर दिक्कत है। ये है 1, ये है भाई 1, ये I1 ये है बच्चों, ये 1 है, इसलिए साफ नहीं दिख रहा ना बुक में ही। I0 ये है, ये I0 है, ये I2 है, और ये है बच्चों I3। हाँ तभी कहूँ मैं यहाँ पर क्या, तो देखिए फिर I0 0 है, I2 यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए सब लोग, तभी कहूँ यहाँ पर इतना गलत क्यों आ रहा है। I0 0 है, ठीक है। I2 का मान कितना है 1, I1 भी 1 है, I3 का मान 0 है, सॉरी I3 का मान 0, ये ठीक है। ये आपका I0 क्या है 0 है, तो ये तो गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये तो नहीं गया। यहाँ देखिए ये बुक में बहुत मिस्टेक है ना, दिक्कत ये है। तो P बार Q I1 का मान कितना है 1 प्लस P I2 का मान कितना है 1 है, P Q बार I2 का मान भी 1, ये तो आपका कितना है P Q I3 का मान कितना है 0, तो ये भी आपका क्या गया, ये भी आपका गायब हो गया। तो F बराबर क्या बचा, अब ये बन गया भाई हमारा, ठीक है आ गया आप P Q बार, तो ये क्या हो गया एक्सॉर गेट बन गया, ये तो क्या बन गया P एक्सॉर Q है। कहीं पर आपका एक्सॉर दिख रहा है भाई आपके पास, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। अच्छा तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट था, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, मिस प्रिंट होने के कारण उसमें थोड़ा हो गया, बाकी वो सही है, ओके है भाई बाकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 ही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम डिले इन अ लुक अहेड कैरी एडर इज, पढ़ाया था ना वहाँ पर मैंने 4 टाइप के, पैरेलल एडर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा था। क्वेश्चन है द टाइम डिले इन अ लुक अहेड कैरी एडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कह रहे कि जो लुक अहेड कैरी एडर ये क्या करते हैं, ये लोग करते हैं आपके कैरी को रिले वाला करते हैं ना, आगे फॉरवर्ड करते हैं। लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए,
द टाइम डिले इन अ लुक अहेड कैरियर इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये इंडिपेंडेंट किस पर था, इस पर निर्भर नहीं करता था, नंबर ऑफ बिट्स इन द ऑपरेंड ओनली। ठीक करिए, नंबर ऑफ बिट्स इन द ऑपरेंड ओनली। ठीक है, चलिए 15 वाले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। इसका आंसर बता सकते हो, इसका तो बता ही सकते हो। हाफ एडर इज ए लॉजिकल सर्किट, हाफ एडर आपको पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में। तो हाफ एडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट सिंगल बिट इनपुट्स। कितने इनपुट आपका एक्सेप्ट करता है हाफ एडर, ये कह रहा है आपके पास, बताइए कितने करता है भाई, 2 ही तो करता है, ए और बी करके अभी डायग्राम भी बनाया था। लिखिए, हाफ एडर वह लॉजिक सर्किट है जो 2 सिंगल बिट इनपुट ए तथा बी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लिखिए, हाफ एडर वह लॉजिक सर्किट है जो 2 सिंगल बिट इनपुट ए तथा बी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये तो बना था हमारा फाइनल डायग्राम भाई, ठीक है, बनाया था ना हम लोग ने अभी कुछ देर पहले। तो क्या आंसर होगा इसका 2, 15 का क्या आया 2, 15 का ऑप्शन। चलिए 16 वाले में आइए। क्वेश्चन नंबर 16, ये डिकोडर आ गया, पढ़ाया है आपको। अरे भाई इसका तो अलग ही है। चलिए दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन को नोट करिए। इंजीनियरिंग सर्विस ईएससी का है, ईएससी का क्वेश्चन है। लिखिए क्या कह रहा है आपके पास, अ 3 to 8 डिकोडर इज सोन बिलो। ये 3 to 8 है भाई आपके पास, क्या है बच्चों, ये 3 इनपुट है और 8, ये डिकोडर है। 3 to 8 डिकोडर इज सोन बिलो, ये आपको 3 to 8 डिकोडर को आपको दिखाया गया है। 3 to 8 डिकोडर इज सोन बिलो, ऑल द आउटपुट लाइन्स ऑफ द चिप विल बी हाई। कब हाई होगा कह रहा है, आउटपुट लाइन्स कब हाई होगा, कब आएगा कह रहा है, व्हेन ऑल द इनपुट्स 1 2 3, 3 इनपुट है उनका कंडीशन बताना। कॉन्सेप्ट बताया था आपको इसका, डिकोडर उतना सारा पढ़ रखा था हम लोगों ने, बताओ पहले। ये इनेबल सिग्नल है, ये कंट्रोल है, वो सिग्नल नहीं है आपके पास, सेलेक्ट लाइन नहीं है, पहले ही बताया है, वो होते नहीं है। तो भाई ये R2 के R2 कब सेलेक्ट होंगे, जब तीनों के हाई कब होंगे, जब तीनों के तीनों क्या होंगे, हाई होंगे। 1 का मतलब हाई तो हुआ, ये पढ़ा रखे ना अच्छे से। तो भाई इसमें आपका क्या होगा, तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, हाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाई तो सब में आ रहे हैं, तो दे ही रखा है, वैसे भी सबको पता ही होता है, आर हाई कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये इनेबल है और दूसरा क्या है, सिग्नल है आपके पास। G1 को क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, इसको इनेबल नहीं होना चाहिए, और G2 क्या होना चाहिए, हाई। ये सिग्नल जाएगा ना, तभी तो सिग्नल हाई होगा, तभी तो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। G1 तो ये तो इनेबल, ये देखिए कहाँ गए, G1 है ना, ये G1, ये सिग्नल आपको देखिए, रुके भाई तुम लोग कन्फ्यूजन होगा। देखिए हाई होगा ये तो उसमें कोई डाउट है नहीं। अब G1 यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पर वो भी तो लगा है, G1 आपका लो होगा, आपको क्या करना है, अच्छा इनेबल करना है। सुने G1 इज लो, G1 लो होगा तो सिग्नल हट गया हमारा, सिग्नल से कोई लेना नहीं। अच्छा हमें इसको इनपुट को ट्रांसमिट करना है, और G2 लो है, कहाँ है, G2 इज कहाँ गया, हाई, G2 हाई है यहाँ देखिए, एंड G2 हाई, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो आर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन में आइए।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17वां। 16 हो गया, 17वां क्वेश्चन। यार ये दिखेगा नहीं दिखेगा? लग नहीं रहा, दिखेगा साफ? दिख रहा है? लग नहीं रहा है। लिखिए, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। इन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज यूज टू सेंड मोर डाटा थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। कौन होता है ये? मोर डाटा आपको भेजना है थ्रू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। बताओ किस सेंस को दिखा रहा है आपके पास? क्या कह रहा है आपको? भेजना कितना है? कम या ज़्यादा है? ज़्यादा। तो इनपुट क्या है? ज़्यादा है, मोड ज़्यादा है। और बाहर कितना है? आउटपुट एक ही है। तो मैनी इंटू वन, बहुत सारे इनपुट और आउटपुट कितना है? सिंगल। किस में होता है? मल्टीप्लेक्सर में। किस में होता है? मल्टीप्लेक्सर में। तो देखिए, लिखिए, मल्टीप्लेक्सर में इनपुट ज़्यादा होता है जबकि आउटपुट कितना होता है? एक ही होते हैं। अरे कम नहीं बल्कि एक होते हैं, एक होता है। तो वही तो कह रहा है, वो सिंगल कह रहा है, सिंगल कह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया। 18वें क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, द आउटपुट एक्सप्रेशन एफ, आपको आउटपुट एक्सप्रेशन जो है उसको बताना है। द आउटपुट एक्सप्रेशन एफ फॉर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज। ये एफ का मान बताना है बच्चों, बता सकते हो? बताए, बताए भाई, एफ का मान बताना है। यहाँ देखिए, इसी में देखिए आपके पास ये ए है, ये क्या है? नॉट गेट है दोनों। कौन सा गेट है? नॉट गेट है बच्चे। तो ये बाहर क्या आएगा? नॉट गेट से बाहर क्या आएगा? ए बार। ये भी नॉट गेट है तो यहाँ पर क्या आएगा? बी बार। ये ए तो आपका यहाँ पर चले गया, ये और गेट है, ए बार यहाँ चले गया, ये यहाँ पर क्या आया? बी। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका आउट? यहाँ पर बताओ, प्लस में होगा ना, ए और बी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा? एंड गेट है तो ए बी, ये आ गया, इतना आ गया। ये देखिए इसका क्या होगा? यहाँ पर नॉट गेट है तो इसका क्या होगा? ये होगा। अरे होगा नहीं होगा? इतना तो आपको क्लियर रखना चाहिए, पहले इतना लिखो। तो भाई एफ का मान क्या आया? फिर वहां पर कौन सा गेट है? ये और गेट है बच्चे। कौन सा गेट है? और गेट। तो एफ का मान आपको निकालना है। तो ऊपर से क्या आ रहा है एफ का? ए इसका ए आ गया आपको, ठीक है, ये आ गया। अब जरा डिमॉर्गन थ्योरम लगाए इसमें, तो क्या होगा? बी बार। फिर से देखिए बच्चे, डिमॉर्गन थ्योरम बार बार नहीं बताएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ लिया है भाई उसको। ए इंटू बी बार। क्या कॉमन ले आऊँ बच्चे? बी बार। तो क्या बचा? ए प्लस ए बार। कितना होता है इसका मान? 1। तो एफ बराबर कितना आ गया? बी बार। है बच्चे कहीं ऑप्शन? एफ बराबर बी बार। नोट करिए पहले, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इतना सारा डिटेल में पढ़ा दिया डिजिटल में। जहाँ पर लोग जो है सिर्फ जो है 100-150 लेक्चर हैं डिजिटल के, बताइए इतना लेक्चर करा दिए। और जो है आपके पास इतने में तो और लोग जो है पूरा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ख़त्म कर दें सारे सब्जेक्ट, इसलिए डिटेल में पढ़ा दिया। 18वां क्वेश्चन डन। 19वें क्वेश्चन की ओर आइए। ये क्वेश्चन कराया रखा है तुम लोगों को, क्या आंसर था याद है? 2 की पावर n-1। तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वो शायद 7वां-8वां लेक्चर में मैंने कहीं पर करा रखा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको जो है बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। इंजीनियरिंग सर्विस का जो है क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, मैंने करा चुका हूँ भाई क्लास में, ये बिल्कुल आपके पास ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को देखना है थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ, जूम कर सकता हूँ क्वेश्चन को नोट करके, लेकिन ये क्लास में मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। आप ये देखिए, इसका आंसर है बच्चों डी आंसर। पूरा मैंने लॉजिक के साथ आपको बताया क्या है करके। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है, ठीक है, इसलिए क्लास में कराया जा चुका है, इसलिए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। ये मल्टीप्लेक्सर ये भी क्लास में कराया है, मल्टीप्लेक्सर को दूसरा ये भी क्लास में कराया है, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तुम ही बताओगे। बताए क्या बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर को, ये डिस्कस कर चुके हैं मैं ऑलरेडी। बताए भाई। अरे मल्टीप्लेक्सर को डिकोडर कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइए। मल्टी क्लास में कराया है ये क्वेश्चन आपके पास। बताइए। अरे क्या होता है, डाटा को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, डाटा सेलेक्टर। अरे डिकोडर नहीं होता है, डिकोडर के साथ इनेबल इनपुट भी होता है तब होता है, वो तो करा दिया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का ये क्लास में कराया क्या है, डाटा सेलेक्टर। डाटा सेलेक्टर ये क्वेश्चन क्लास में कराया है, 7वें 8वें लेक्चर में करा रखा है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कराया है और आंसर तुम फटाफट निकालो इसका। अरे यार ये बेवकूफ़ी वाले काम ना हमारे ही साथ होते हैं। बताइए। चलिए ये क्वेश्चन भी कराया और आंसर बताओ तुम लोग। ये क्वेश्चन करा रखा है। द नंबर ऑफ 4 लाइन टू 16 लाइन्स। मैंने टेक्निक भी बताया कैसे निकालना है। द नंबर ऑफ 4 लाइन्स, द नंबर 4 लाइन टू 6 लाइन डिकॉर्डर्स इक्वल टू, रिकॉर्डर रिक्वायर्ड है भाई, इक्वल नहीं है, रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है बच्चों। ये आपका रिक्वायर्ड है। अच्छा यहाँ रख दो इसको। अरे भाई यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अब दिख रहा होगा कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है। द नंबर ऑफ 4 लाइन टू 16 लाइन डिकॉर्डर्स रिक्वायर्ड टू मेक 8 लाइन टू 256 लाइन डिकॉर्डर इज, कितना होगा आपको ये पूछा जा रहा है, कितना होगा। अरे भाई 256, अरे बताया है ना सॉल्यूशन। 256 से किससे भाग करोगे, 8 से क्यों करोगे, किससे बनाना है, 16 से करना है। प्लस कितना आएगा 16, ये आ गया। अब जोड़ो इनको कितने बार, 16 बार, ये कितने बार, एक बार, तो टोटल कितना 12 क्यों आएगा, 17 आएगा। कितना आएगा 17। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी क्लास में कराया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये सब पूरा ही क्वेश्चन आप ऑलरेडी क्लास में कराया जा चुका है ये आपका, ठीक है। तो 17 आंसर, यानी आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है। कितना हो गया, 21 हो गया। 22वां क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करिए। क्या कह रहा है, द फुल एडर एड्स द kth बिट्स ऑफ 2 नंबर टू दी। फुल एडर ऐड करता है, कह रहा है केवां बिट ऑफ 2 नंबर्स टू दी। पहले ऑप्शन लिखिए पहले फटाफट। दो नंबर को फुल एडर करता तो है ऐड, लेकिन जो कैरी आता है उससे पिछले वाले पर आएगा। पिछला वाला नंबर कौन हुआ, के का पिछला कौन है, k-1। तो ये हुआ द फुल एडर एड्स k बिट ऑफ 2 नंबर्स टू दी कैरी फ्रॉम। कैरी कहाँ आता है, हमेशा पिछले वाले से आता है। तो k का पिछला क्या हुआ, k-1 बिट, ये हुआ। तो k-1 बिट, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 नोट करिए भाई, ये सब पढ़ाया जा चुका है। चलिए, टैकोमीटर क्या करता है, स्पीड को क्या करता है, मेजर कर। देखिए टैकोमीटर इनकॉर्डर हैज, टैकोमीटर इनकॉर्डर हैज, इनकॉर्डर आज पढ़ा था आपने, क्या था इनकॉर्डर, टैकोमीटर इनकॉर्डर हैज, टैकोमीटर इनकॉर्डर हैज। अरे ये कहाँ पे आ गए हम, 26 आ गए। कौन सा क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन कौन सा छूट गया भाई, 22 क्वेश्चन हो गया था। अरे यार इसको तो बाद में देखेंगे, पहले
इसको बाद में रुकिए पहले रुकिए भाई, पहले जो है इसको हटाओ पहले यहाँ से, फिर देखेंगे इसको लास्ट में। चलिए इसको लास्ट में देखेंगे, पहले वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो छूट गया था। कितना क्वेश्चन है ये, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? 26वां है। तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन छूट गया? 23वां वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज, द फंक्शन ऑफ मक्स, मक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर इज, द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज। ऑप्शन नंबर ए लिखिए, टू सेलेक्ट वन आउटपुट, टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ n, वन आउट ऑफ n इनपुट, data sourced, data sourced and to transmit into a single channel, ये हो गया। टू ट्रांसमिट डाटा, बी ऑप्शन लिखिए, टू ट्रांसमिट डाटा इन n lines, सी ऑप्शन लिखिए, सीरियल पैरेलल, देखिए सीरियल पैरेलल कन्वर्जन, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, डी ऑप्शन लिखिए, टू डिकोड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिकोड करना। ये क्या काम होता है मल्टीप्लेक्सर का, ये पूछ रहे। देखिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन तो नहीं होता है, बल्कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन होता है। ये डिकोड भी नहीं करता है, ट्रांसमिट डाटा तो को करता है, लेकिन क्या करता है देखिए, टू सेलेक्ट वन आउटपुट एन आउटपुट डाटा, क्योंकि ये देखिए एन में नहीं करता है, बल्कि आउटपुट क्या होता है मैनी इंटू वन। तो ये कह रहा है टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ एन इनपुट डाटा सोर्स एंड टू ट्रांसमिट इनटू अ सिंगल चैनल, एक सिंगल चैनल में क्या करता है ट्रांसमिट करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। देखिए ये होता है मक्स, सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट लाइन होते हैं ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट करता है, ये देखिए, और यहाँ पर ये है मक्स आपके पास। ये देखिए क्या कह रहा है, टू सेलेक्ट वन ऑफ एन इनपुट डाटा, यहाँ से सेलेक्ट लाइन से आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा आपका इनपुट आएगा, और फिर उसको क्या करते हो टू ट्रांसमिट इनटू सिंगल चैनल, फिर ये सिंगल चैनल में इसको क्या करते हो ट्रांसमिट करो। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दें इसको। ठीक, कितना ये क्या कौन सा क्वेश्चन था, 23। 24वां वाला क्वेश्चन देखिए, चौबीसवां वाला क्वेश्चन लिखिए। द गेट्स required, the gates required, लिखिए, the gates required, the gates required, the gates required to build a half adder each, to build a half adder each। कौन कौन से गेट रिक्वायर्ड हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया है
XOR gate and NOR gate. B option XOR gate and OR gate. C ऑप्शन लिखिए XOR gate and AND gate. D ऑप्शन लिखिए 4 NOT gates. 4 NOT gates. तो बताए भाई हाफ एडर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक XOR गेट चाहिए होता है और एक AND गेट. ये तो कितने बार हमने, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं इनको, कितने बार पढ़ ही लिया. हो गया. क्वेश्चन नंबर 25 हटा दूं उसको. फुल फॉर्म ऑफ मक्स. तो ये ऑप्शन दे रखा है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर. क्या होता है भाई इसका फुल फॉर्म? मल्टीप्लेक्सर. तो ये तो था 25 क्वेश्चन जो आपको जो है पीडीएफ में नहीं था. आइए अब 26वें क्वेश्चन को, 26वें क्वेश्चन की ओर आइए. चलिए बच्चों, A tachometer encoder has, क्वेश्चन नंबर 26 लिखिए. A tachometer encoder has. टैकोमीटर, इनकोडर वर्ड समझ में आ रहा होगा. आज पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो कुछ समझ में आ रहा होगा. क्या होता है टैकोमीटर में, कौन ज़्यादा होता है, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट कम होता है और इनपुट क्या होता है, ज़्यादा होता है, पहली बात तो. लेकिन टैकोमीटर में क्या होता है, टैकोमीटर में बिल्कुल ही ये रहता है कि इसमें एक ही आउटपुट होता है, एक ही क्या होता है, आउटपुट. लिखिए टैकोमीटर इनकोडर में केवल एक आउटपुट होता है. थोड़ा टैकोमीटर इनकोडर हेडिंग लिखिए, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं. टैकोमीटर इनकोडर लिखिए, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको कुछ लिखा देता हूँ पॉइंट. टैकोमीटर इनकोडर, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, डैश करके लिखिए. अ टैकोमीटर इनकोडर हैज ओनली वन आउटपुट, हैज ओनली वन आउटपुट. पहला पॉइंट तो ये हो गया, हैज ओनली वन आउटपुट. ठीक है, केवल एक ही क्या होता है इसमें, आउटपुट होता है. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, टैकोमीटर को रोटेटरी पल्स जनरेटर भी कहते हैं. रोटेटरी पल्स जनरेटर भी, रोटेटरी पल्स जनरेटर भी कहते हैं. थर्ड लिखिए, टैकोमीटर वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लिखिए, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, वह. थर्ड पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस
होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल रोटेशन को मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन इसका तो ए है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना नॉलेज इसके बारे में जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पहुँच गए भाई, 26 पे। आइए आप 27वां वाले क्वेश्चन पे। ये तो बता ही सकते हो, ये बहुत बार करा दिया यार ये क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन देखिए, आप वैसे ही बताओगे, बहुत बार करा दिया है। मल्टीप्लेक्सर क्या कन्वर्ट करता है ये पूछ रहे हैं। बहुत सारे इनपुट सिग्नल को किसमें, एक देखिए तो क्या करता है मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, बहुत सारे क्या इनपुट को एक आउटपुट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। पहले लिखिए ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है आपके पास, कौन सा मिल रहा है भाई। देखिए मल्टीपल इनपुट सिंगल इनपुट ठीक हो, सिंगल आउट ठीक हो, सिंगल इनपुट ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नहीं। बोथ मल्टीपल ये तो होता ही नहीं है, नन ऑफ द दिस ये भी नहीं। तो आपके पास कौन सा है, ये 27वां टिक करिए। बहुत बार कर दिया ना क्वेश्चन। तो 28वां वाले क्वेश्चन की ओर आई बच्चे, 28वां क्वेश्चन की ओर आई। चलिए, व्हाट आर द आउटपुट बिट सम एंड कैरी ऑफ अ हार्डवेयर हैविंग इनपुट ए और बी। जब इनपुट ए और बी है ये कह रहा है, अभी बताया था मैंने आपको, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में निकाला था। देखिए इनपुट और दोनों क्या है, हाई है आपको, तो कैरी तो क्या आएगा, हाई आएगा। सम क्या आएगा, लो आएगा। 0 0 1 कहाँ पर है, बी में है, सी में है, सी में है। देखिए 0 1, अरे यही तो होता है एक्सऑर गेट का रूल। क्या होता है, अगर नंबर ऑफ 1 इवन होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0। ऑड होना चाहिए ना आपके पास। तो आपके पास बताए कौन सा ऑप्शन हो गया, सी आंसर हो गया। अब ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे हम, इसमें कितने बार डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा है, 28 के बाद 29। ये क्वेश्चन भी करा रखा है, मैं इस पर भी डिस्कस नहीं करूँगा। बताए कितना आंसर है, अरे बताओ कितना आंसर है। ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने पूरा क्लास में पहले ऑलरेडी, लेक्चर नंबर 6-7 में करा रखा है। बताइए हाउ मैनी फुल एडर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एम बीट पैरेलल एडर, ये करा रखा है। बताइए कितना करेंगे, m-1। अरे m-1 कितना करते हैं, m-1। ये करा रखा है इसलिए बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, कोई डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। m-1 क्यों, क्लास में ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ये है थोड़ा इसको नीचे ले आ जाना ताकि आपको दिख जाए, क्वेश्चन तो दिख जाए। ये देखिए ये है आपके पास, ये है भाई आपके BSNL में। ठीक है, m-1 ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कराया जा चुका है 6वें 7वें। कंस्ट्रक्ट थोड़ा यहाँ पर क्या होगा, इसको इस तरफ इसका। चलिए अब दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए भाई फटाफट। हाँ, m-1 ऑलरेडी कराया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चे 30वां क्वेश्चन। अरे यार ये तो मैंने कितने बार करा दिया तुम लोग को, ये भी कराया जा चुका क्वेश्चन है। चलिए, द फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ, किससे बनाते हैं फुल एडर, ये कह रहा है आपके पास। लिखिए फटाफट, द फुल एडर मेड कैन बी मेड ऑफ, किससे बनाते हैं ये पूछ रहा है। फुल एडर याद है आपको, फुल एडर बनाते थे। चलिए फटाफट लिखिए क्वेश्चन नंबर 30। किससे बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी कराया था। किससे, हाफ एडर से। कितने हाफ एडर लगते हैं फुल एडर को बनाने में, 2 हाफ एडर लगते हैं और एक और गेट। कहाँ पर है, 2 हाफ एडर और गेट, ये कराया जा चुका है ऑलरेडी क्लास में। ये देखिए 2 हाफ एडर तथा एक और गेट। चलिए, तो जो हमने क्लास में ऑलरेडी कराया उसमें हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए
जिस क्वेश्चन को हमने पहली क्लास में करा दिया है, यहाँ पर हम डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे फालतू। चलिए, क्या है? वन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। 31 देखिए, वन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज टू फैसिलिट। क्या है आपके पास? टू फैसिलिट सीरियल टू पैरेलल। अच्छा, मैं सारे ऑप्शन लिख देता हूँ, सी ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, 31 का सी ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। पैरिटी चेकिंग। डी ऑप्शन डाटा सिलेक्टर, डाटा सिलेक्टर। चलिए, क्या है इसका काम? बताया था वन एप्लीकेशन डिजिटल मल्टीप्लेक्सर टू फैसिलिटेट। क्या करना था इसका काम? पैरेलल टू सीरियल होता है, ये नहीं है, डाटा को जनरेट भी नहीं करता है, पैरिटी चेक भी नहीं करता है, बल्कि क्या होता है? डाटा सिलेक्टर। ये भी कराया जा चुका है। सीरियल टू नहीं बल्कि पैरेलल टू सीरियल क्या होता है? ये कन्वर्जन होता है। पैरेलल में से बहुत सारे, सीरियल में से वन। ठीक है, चलिए फास्ट करिए। 31 हो गया। ये तो हो ही गया है। चलिए ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। बत्तीसवां क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट लिखिए भाई, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 याद रखें। के मैप में हम ग्रे इक्वल क्या लिखे? 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल का क्या है आपका? के मैप है। ये कह रहा आपका 4 वेरिएबल का आपका के मैप है। इफ ईच सेल इज असाइंड वन इंटीजर वैल्यू इन रेंज 0 से 15, तो 4 है तो बिल्कुल 16, 0 से 16 तक होते हैं। देन व्हिच इज द सेल एडजेसेंट टू द सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू डेसिमल वैल्यू 7। 7 के पास कौन से वाले हैं? जो आपका 7 आएगा उसके पास कौन है, ये पूछ रहा है आपके पास। ठीक, ये पूछ रहे हैं। तो कौन कौन होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। के मैप बनाए 4 वेरिएबल के लिए। ये देखिए, अरे आता है ना हम लोग को, तो पूरा ही हमें तो सब पता है तुम लोगों को। तो ये 7 के पास कौन कौन से हैं डेसिमल वाले पूछ रहे हैं आपके पास। ये आसान है, आपको जो है बिल्कुल ही तुरंत आ जाएगा, ये करा रखा है बिल्कुल। तो 4 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब कितने डिब्बे? 16 मिले। ये बन गया आपके पास, ये बन गया, ये A B C D 0 0 0 1 1 G 1 क्या होता है? 1 1 होता है ना, 1 1 1 0 होता है नहीं होता? पहले ये बताइए, होता है। फिर ऐसे यहाँ पर 0 0 0 1 अरे यहाँ देखो यार, 0 को रखा 1, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है ना। ये 0 को लिया, इसको कांस्टेंट इसको चेंज कर दिया, फिर क्या करोगे? इसको फिक्स करोगे, इसको चेंज करोगे। ठीक तो है? अरे ठीक तो है। 0 0 0 1 1 0, ये आपको ये करोगे तो ये क्या बन गया? 0 बन गया। ठीक है, देखिए आपके पास, फास्ट करिए। ये कितना बन गया? 1। ये कितना बन गया भाई? 3। ये कितना बन गया? फिर ये कितना बन गया? 2। ये बताइए कितना बन गया? 4। ये कितना? 5। ये कितना? 7। ये 4 5 7, 7 ही चाहिए। ये 6। यहाँ पर आइए, ये कितना बना? 12 13 15, कितना बना? 14। यहाँ पर आइए, ये कितना बन रहा है? 8 9 11 और 10। किसके पास वाले ढूंढना है तुम्हें? 7 के पास के। 7 कहाँ पर? जल्दी ढूंढो इसे। 7 कहाँ पर है? ये है। तो 7 के पास कौन है? 6 है, 3 है, 5 है और 15। तो ढूंढिए आपके पास कहाँ पर है ऐसा, कहाँ मिल रहा है आपके पास, कहाँ पर, किस में है ये? फर्स्ट वाले में है क्या? 3 5 6 15, सी वाले में है भाई। कहाँ पर है? सी वाले में। 3 5 6 और 15। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए।
तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बिल्कुल। ये तो बताओ भाई, ये तो कितने बार ये कराया है, आज ही कराया है शायद मेरे ख्याल से। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कौन नहीं होता है, फुल एडर होता है, हाफ एडर होता है, फुल सब होता है, कौन सा है, काउंटर। लिखिए काउंटर, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये तो आज ही करा रखा है शायद। काउंटर कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, बल्कि यह क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है। लिखिए काउंटर, काउंटर सिक्वेंशियल सर्किट होता है, यह कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करें, 33वां हो गया। 34वें क्वेश्चन का, अरे ये भी आ जाएगा आपको तुरंत। अरे क्यों नहीं हो रहा है जूम, चलिए बताए भाई। द डिवाइस विच, क्या कह रहा है, वो कौन सा डिवाइस होता है, कह रहा है विच सिलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट एंड ट्रांसमिट इट ए सिंगल आउटपुट। ये तो बार बार एक ही क्वेश्चन है, क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर। फटाफट लिखे 34वें का आंसर मल्टीप्लेक्सर। 34वां का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर। 35, ये तो हो ही गया। 35 क्वेश्चन क्यों रहा है, ये तो ये फटाफट बताओ भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट। ये 50-60 बार बना दिया ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं बच्चे, देखिए द नंबर ऑफ, ये इसका आंसर निकालो भाई, 50 बार कर दिया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है सभी को। द नंबर ऑफ 4 × 1 मार्क्स रिक्वायर्ड टू मेक 64 × 8। कितना आंसर आया पहले ये बता दीजिए मुझे। क्या बनाना है आपको, 64/1, तो आपको करिए, कितना आ गया, कितना आ गया, रुकिए भाई, अरे टोटल बताना है आपको। तो ये टेक्निक बताया था 16 है, कोई 21 आंसर बिल्कुल है। देखिए अरे यार इतना क्वेश्चन करा दिया, आप तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या कर दोगे, हैंडल कर लोगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 35 क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, डी आंसर। क्या आंसर हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन की ओर आई। अरे इतना डिटेल में करा दिया है, अब तो कहीं से भी आएगा ना, कर लोगे। ये तो मैंने कराया है तुम्हें, ये तो सीधे बताया भाई, इनकोडर पर आया। इनपुट कितने होते हैं, 2 की पावर n, और आउटपुट n होते हैं, ये तो करा रखा है। देखिए इनकोडर में ये आंसर क्या होगा, इनकोडर में 2 की घात n इनपुट लाइंस होते हैं, 2 की घात n इनपुट लाइंस होते हैं, जबकि देखिए इसलिए इस ढंग से पढ़ाता हूँ मैं कि जो है एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, कुछ भी ना छूटे पाए। इनकोडर में 2 की घात n इनपुट लाइंस होते हैं, जबकि n आउटपुट लाइन होते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आया हो, देखिए कहाँ कहाँ एग्जाम में आए हुए ये सब। 36 क्वेश्चन हो गए, 37वां क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसको करें। चलिए 37वां क्वेश्चन, द लॉजिक फंक्शन a + bc इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कब आपको सॉल्व करके कब आएगा, ऐसा कह रहा है। ये तो बताया तुम लोगों को, कभी भी कर सकते हो तुम। 37 का फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। क्या करोगे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए किसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कह रहे हैं ये दिया है बी और सी। कौन सा रूल लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन रूल। लिखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रूल का, a + b डॉट a + c, बस खत्म कहानी। है कोई ऑप्शन में, डी ऑप्शन। अरे इतना करा दिया, 50-60 बार करा दिया तुम लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। 37 तो कौन सा रूल लगाया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन रूल, बहुत बार क्वेश्चन करा दिया। 37 क्वेश्चन हो गया। 38 में आई,
38 में फटाफट पढ़िए और आंसर करिए इसका। अब तो इतने बार करा दिए ये सारे क्वेश्चन, अब तो फिंगर टिप्स में आना चाहिए तुम लोग को। चलिए फटाफट निकालिए 38 क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट, पहले नोट करिए, मैं पढ़ाऊंगा फिर हिंदी में। क्या कह रहा है 38 क्वेश्चन, फटाफट देखिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज ए मल्टीपल इनपुट, बहुत सारे इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, इसका मतलब मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स तो नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स में और डीमल्टीप्लेक्स में ये चीज़ें नहीं होते, तो दो चीज़ें आपके रेस से बाहर हो गया, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्स, ठीक है। अब जो है ऑप्शन बचेगी, ये कह रहा है कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट लॉजिक सर्किट व्हिच कन्वर्ट कोडेड इनपुट इनटू कोडेड आउटपुट वेयर द इनपुट एंड आउटपुट कोड आर डिफरेंट, जहां अलग अलग होते हैं, ये क्या होता है कह रहा है। देखिए मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स तो नहीं हो सकते, पहले नोट करिए फटाफट। ठीक है, इनकोडर में देखिए आपका कुछ नहीं हुआ था, इनकोडर में देखिए आपके पास यहाँ देखिए, तो ये आंसर क्या है, डिकोडर आपके पास क्या कर रहा है, डिकोडर इज ए मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक हो गया। लॉस ऑफ व्हिच कन्वर्ट्स कोडेड, कोडेड में लिया था ना हमने, कोडेड आपका भाषा में आपके पास क्या था, कोडेड इनपुट इनपुट। ये क्वेश्चन तो पहले भी किया है शायद, मुझे लग रहा है पहले वाले, ठीक है, ये पहले ही कर चुके हैं ये आंसर हो गया डिकोडर, डिकोडर आंसर, ये शायद मैंने ये पहले ही कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। डिकोडर कर लिए फटाफट 38 का, ठीक। 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, ये तो आईसी है, याद आपको कराया है, चलिए बताइए क्या होगा। ये तो आपको याद क्या है, द आईसी कैन बी यूज्ड, कौन सा 1:16 डीमल्टीप्लेक्स लिए कौन सा आईसी होता है, सीधे नोट करके लिखिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए 39 का। 39 क्वेश्चन नोट करिए, 1:16, ये दिख नहीं रहा ना, क्यों दिख नहीं रहा 39 क्वेश्चन, देखिए द आईसी, चलिए नोट करिए भाई, अब दिख रहा है ना। तो इसमें जो आईसी यूज होता है 39 में, अभी तो याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक रहता है। 39 क्वेश्चन देखिए, 74x154 ये यूज किया जाता है, लिखिए लिख लिया, तो इनका आंसर क्या होगा, डी आंसर। चलिए 40 में आइए आप, ये भी आपको दिखेगा थोड़ा डिफरेंट, दिख रहा है भाई आपके पास, देखिए पहले फटाफट लिखिए, ये आपका है क्वैट 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, क्या है ये, क्वैट 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, इसको सीधे याद ही करिए आप लोग, क्वैट 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सिलेक्ट लाइन है क्या आपका, ठीक है, क्वैट 2 इनपुट। अब नेक्स्ट देखिए कितना हो गया 40, पहले दिख रहा है नहीं दिख रहा, वहाँ से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा है भाई आपके पास, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। 41 की ओर आइए, अरे इसका आंसर बताओ यार, इसका सीधा आंसर बताओ मुझे, ये बहुत बार कितने बार बोल रहा हूँ मैं, सीरियल टू पैरेलल, क्या है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर किसे बोलते हैं बच्चे, मल्टीप्लेक्सर को। बहुत सारे इनपुट होते हैं, पैरेलल का मीन्स बहुत सारे इनपुट, तो आंसर लिखिए 41 का, 41 का ये कितने बार लिख दिया वही, डी आंसर, 41 का डी आंसर। मैंने कहा था ना कि मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, क्योंकि बहुत सारे इनपुट होते हैं तो बहुत सारे को बोलते हैं पैरेलल, एक को बोलते हैं सीरियल, तो पैरेलल टू, तो इसका आंसर डी लिखिए बच्चों, डी आंसर, इसको जल्दी लिखिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ आया होगा ये पता नहीं। 42
हाफ एडर को और भी नाम से जानते हैं, ये तो बताएं, फटाफट बताओ, अभी तो बताया था कुछ देर पहले। हाफ एडर, पहले क्वेश्चन दिख रहा है, पहले चेक कर। हाफ एडर, हाफ एडर इज ऑल्सो नॉन एज, तो ये आपको पूछ रहा है आपके पास, बताइए हाफ एडर, अरे बनाया था ना फिगर एगन, तो बताइए हाफ एडर को किस नाम से भी आप जानते हो। एंड तो नहीं है, नैंड भी नहीं है, क्या पता कैरी नहीं आएगा तो हमें क्या करना है ना, नॉर भी नहीं, तो फिर सम तो जरूर आएगा, सम जरूर आएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सऑर सर्किट बोलते हैं। अरे कैरी नहीं भी आ सकता है, क्या जरूरी है कि हर बार कैरी आए, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सऑर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, चलिए ये भी तुम बता सकते हो, तुरंत बताओ, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। Which of the following logic circuit accept two binary digits on its and produce, ये कह रहा है which of the following logic circuit accept two binary digits, दो बिट कौन एक्सेप्ट कर रहा था, ये पूछ रहा है आपके पास, on its input and produce। फुल एडर में तो तीन थे, तीन बिट थे इनपुट, ए बी और सी आई, ए बी और सी आई, ये था आपके पास हाफ एडर, ये क्वेश्चन कराया भी था अभी बीच में। हाफ एडर, डिकोडर में तो नहीं, मल्टीप्लेक्सर में तो आपको बहुत सारे होते हैं, दो नहीं बल्कि क्या है, बहुत ही सारे। हाफ एडर 43 हो गया, अब देखिए 44, अरे इसको तो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, फटाफट बताइए। क्या करें, अ डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू रियलाइज, डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है हमने बनाया था ना डीमल्टीप्लेक्सर, कैन बी यूज टू रियलाइज, ठीक है, बताइए। 44वां वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सर सी, कॉम्बिनेशनल सर्किट से रियलाइज करके हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। 45वां क्वेश्चन की ओर आइए, चलिए फटाफट, इसका यूज़ कहाँ किया था तुम लोगों ने, पूरा पढ़ लिया ना, एक एक करके पढ़ लिया है, पूरा इतना डिटेल में पढ़ा रखा है भाई। चलिए, अ डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज टू, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज कहाँ पर करते हैं, चलिए फटाफट पहले ऑप्शन पढ़िए, फटाफट पढ़िए भाई, डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज टू, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज कहाँ पर, लिखिए फटाफट, बताइए कहाँ पर। रूट द डाटा फ्रॉम, डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है और बहुत सारे क्या होते हैं, आउटपुट। एक तो ये सही लग रहा है, पहले मैं इस पर टिक कर लेता हूँ जो सही लग रहा है। सेलेक्ट डाटा फ्रॉम सेवरल इनपुट, सेवरल इनपुट, बहुत सारे इनपुट होते हैं क्या इसमें, नहीं, एक ही इनपुट होता है, ये रेस से बाहर। परफॉर्म सीरियल टू पैरेलल इनपुट, सीरियल नहीं बल्कि सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, ऑल ऑफ दिस, रुकिए डीमल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट डाटा फ्रॉम सेवरल इनपुट, सेवरल इनपुट नहीं होते एंड रूट इनटू सिंगल आउटपुट, नहीं ये नहीं होता। परफॉर्म सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, ये दो सही लग रहे हैं भाई, दो यहाँ पर क्या है, सही है। तो हमें नज़दीक वाला कौन सा दिख रहा है इसमें, है नज़दीक वाला। वैसे तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन दोनों सही है, ए और क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है, ए और सी ऑप्शन जरूर यहाँ पर है। तो अगर आप इसको नज़दीक से देखोगे तो फिर ए के हिसाब से चलोगे, देखिए फटाफट। 46 ठीक है भाई, चलिए इतना हो गया, तो दो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन सही है। 45 के बाद 46, फुल सबट्रैक्टर कैन बी, फटाफट बताए भाई, कहाँ से बनाया था तुमने, याद है, बताए बताए भाई, फुल सबट्रैक्टर कहाँ से बनाया था, फुल सबट्रैक्टर कैन बी रियलाइज बाय यूजिंग, बताइए फुल सबट्रैक्टर बनाया था मैंने, पूरा पढ़ाया है, कहाँ से बनाया था, दो हाफ एडर तो लगे, सबट्रैक्टर लगे थे और साथ में एक क्या आया था वहाँ पर, बताए भाई। 40 कौन सा है, 6 क्वेश्चन है, बताइए क्या किया था आपने, क्या था, दो हाफ सबट्रैक्टर यूज किए थे और एक और गेट यूज किया था, और एक क्या किया था, और गेट, लिखिए आप उसे, टिक करिए इसे।
2 हाफ सबट्रैक्टर एंड 1 ऑर्बिट। ठीक है भाई। 46 47 में आइए, हाफ एडर परफॉर्म्स, ये तो आप बता ही दो भाई, 50 बार आ गए क्वेश्चन, बार बार आ रहे हैं। हाफ एडर परफॉर्म्स 47 क्वेश्चन देखिए, हाफ एडर परफॉर्म्स कह रहा है, हाफ एडर क्या परफॉर्म करता है बताइए, कौन सा क्वेश्चन है? 47 क्वेश्चन है आपके पास, बताइए बताइए। कितने बिट को? 2। कौन से बिट को ऐड करा था, डेसिमल या बाइनरी? बाइनरी। कौन सा ऑप्शन? अरे कौन हो गया? बाइनरी एडिशन ऑफ 2 बाइनरी इनपुट्स। अरे बाइनरी ही इनपुट दिए थे आपने, याद नहीं है? ट्रूथ टेबल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 48। अरे यार मल्टी बार बार एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए फटाफट बताइए 48 का आंसर। मल्टीप्लेक्सर वर्क विथ, मल्टीप्लेक्सर किसके साथ काम करता है ये पूछा जा रहा है आपके पास, किसके साथ करते हैं भाई ये मल्टीप्लेक्सर? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल दोनों के साथ करते हैं। किसके साथ? दोनों के साथ। टिक करिए, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल दोनों के साथ क्या करते हैं? वर्क करते हैं। 48 49 में आइए, तो बताइए क्या आंसर है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगस टू मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर के समतुल्य कौन है इसमें से? डाटा सिलेक्टर तो ठीक है, और